तो हेलो स्टूडेंट्स। ये जो सीरीज है, एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, एक नया वाला। और इस सीरीज में हम करेंगे ग्रामर के क्वेश्चंस, जो कि ईयर 2023 से लेकर के 2025 तक के ग्रामर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस है, वो मैं आपको इस सीरीज एक चलेगी, बहुत सारे वीडियोज आएंगे इसके बेस्ड, उस पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो 23 से लेकर के 2025 तक के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। ठीक है। और हम टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो पहला, मतलब टेंस से तो आता ही है क्वेश्चन, आपको पता है जैसे। और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं जो नाउन से, प्रोनाउन से, है ना, गलत दे करके, एक रॉन्ग वर्ड को दे करके वहां पर आपको सही करने को बोला जाता है। तो मैंने इसमें लिख दिया है, या तो इन्फिनेटिव से लेकर के दिया जाएगा, या तो फिर आपको जेरंड से पूछा जाता है, या फिर और क्या होता है, पार्टिसिपल से पूछे जाते हैं। तो ये सबको मैंने एक उसमें डाल दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और टेंस से। तो ये एक टाइप है इसका। और दूसरे टाइप में हम बाकी देखेंगे, जैसे मॉडल्स हो गए, फिर आपका डिटर्मिनर्स हो गया। तो बाकी और भी टॉपिक वाइज हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं। टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, the teacher motivated the students by letting them know that if they dash submit their assignments by the end of the day, they might get an opportunity to watch the match. तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस पूछा गया है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे आपको दिया गया है। तो एक मिनट, मैं आप थोड़ा सा मार्किंग करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये जो वर्ड यहाँ पर दिया है ना, इफ क्लॉज, ये वाला, है ना। इफ से क्या बनता है, हमारा सेंटेंस कंडीशनल बनता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ से यहाँ पर सेंटेंस शुरू किया गया है, इफ दे सबमिट देयर असाइनमेंट्स। तो कंडीशन ये रखा है कि यदि वो सब टाइम, इस एंड तक जो टाइम दिया गया है वहाँ, उस समय तक अगर वो असाइनमेंट को सबमिट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वो क्या होगा कि वो मैच देख सकते हैं, है ना। मतलब कंडीशन रखा गया है और साथ में बताया गया है कि उन्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा, या उसका फायदा क्या होगा। तो इफ तो है, लेकिन कौन सा कंडीशनल है, ये सेकंड कंडीशनल। हम कंडीशनल कैटेगरी में जब हम पढ़ते तो ये सेकंड कंडीशनल है। देखो, डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव जब भी हम लगाएंगे तो डिड नॉट तो सबसे पहले रिजेक्ट होगा हमारे ऑप्शन में से। क्योंकि देखो, यदि वो सबमिट नहीं करते हैं तब उनको इनाम मिलेगा, ऐसा तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग नहीं जाना चाहिए ना, है ना। कुछ वो करेंगे तभी उनको वो इनाम दिया जाएगा, ना कि ना करने पर। तो पहला ऑप्शन ही हमारा, नॉट, जो नेगेटिव ऑप्शन है वो हमें कैंसिल कर देना है। सेकंड है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जहां पर आपको अपनी चॉइस आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, स्टूडेंट्स को बताया गया है यदि तुम करते हो, मतलब चॉइस पे छोड़ा गया है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो मस्ट वाला जो है ये भी हमारा नहीं आने वाला है। और वुड है ना। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसका सेकंड पार्ट क्या रहता है, उसमें रहता है इफ क्लॉज में हो गया, क्या है, पास्ट सिंपल में रहेगा इफ दे। अब दे के साथ में पास्ट सिंपल एक तो ये था, डिड नॉट, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। मस्ट हमारा प्रेजेंट में यूज होता है और कंपल्सन को दिखा रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब पास्ट में बचे हैं दो वर्ड, वर और वुड। ठीक है, इन दो में से कौन सा आने वाला है। इफ दे वुड सबमिट, इफ दे वर सबमिट तो यहाँ पर आएगा नहीं, है ना, क्योंकि हमारा मीनिंग भी तो नहीं जा रहा। इफ दे वर सबमिट क्या होता है, या तो हम इसको दे वर सबमिट कब हम लगाते हैं, जब हम किसी चीज को बताते हैं, ये या तो नाउन फॉर्म में होना चाहिए सबमिट, है ना।
यदि हम इसको नाउन मानते हैं तब हम वर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर हम ऐसा करते भी तो इसका कोई मीनिंग आने वाला नहीं है। या फिर इसको हम वर्ब मान करके चलते हैं, वर्ब को हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसको बनाते हैं मेन वर्ब। तो दे वर सबमिटिंग, फिर आईएनजी के साथ ये आना चाहिए, तो वैसा भी नहीं होगा, है ना। अब एक और बच जाता है हमारा, वो है वोट। और एक और कंडीशन, यहाँ पर एक और चीज आप समझ सकते हैं वर क्यों नहीं आएगा। देखो, वर जो वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है चाहे मेन वर्ब होता है, जब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब ये बीइंग को बताता है। ठीक है, क्या चीज को बताता है ये? बीइंग को, अवस्था को, कंडीशन को, किसी के होने को बताता है। तो ये स्टैटिक वर्ब है, यानी कि किसी, ये एक्शन में नहीं होता है ना। तो इसलिए ये गलत है। तो डिड नॉट मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये क्यों नहीं आने वाला है। और वर्ब भी क्यों नहीं आएगा इसका भी मैंने अच्छे से आपको रीजन दिया है कि स्टैटिक वर्ब है, एक्शन में नहीं रहता है। स्टेट कुछ बताना रहता तो हम इसको कर सकते थे। अगर एक्शन में रखना है तो फिर इसको हेल्पिंग वर्ब मान करके ये मेन वर्ब हो जाएगा सबमिट, और सबमिट में आईएनजी लग करके ये मेन वर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए वर्ब भी हमारा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। और एक्शन वुड नहीं दिखा रहा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक्शन तो सबमिट दिखाएगा, लेकिन वुड से हमारा पास्ट बनेगा और हेल्पिंग वर्ब का काम साथ में हो जाएगा, राइट। ये कारण है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहां पर है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर का कोई एक लाइन है, और वो क्या है, द कार्स वर स्टॉप्ड डैश गोइंग एनी फर्दर ड्यू टू अ ट्रैफिक डाइवर्जन। और ऑप्शन में हमको दे रखा है टू, ठीक है, फ्रॉम, विद इन, बाय, ये सब प्रपोजिशन यहाँ पर देखो कौन सा प्रपोजिशन आने वाला है। तो मैंने आपको जैसे इस हेडिंग में मैंने बताया भी कि ये टेंस से रिलेटेड है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने साथ में लिखा है हेडिंग में ना, ये जो टाइप है। ये देखिए यहाँ पर प्रपोजिशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया है ना। और आपके सिलेबस में कहीं पर नहीं लिखा होता है कि प्रपोजिशन से आएगा या फिक्स प्रपोजिशन से पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया गया है तो ये टेंस से रिलेटेड है, लेकिन प्रपोजिशन का एरर है, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्टॉप टू नहीं आएगा। देखो कुछ प्रपोजिशन फिक्स्ड आते हैं, जो जिसके साथ आना है वही आते हैं, उससे कोई लॉजिक नहीं, कोई रूल नहीं है, वो वर्षों से ऐसे यूज किया जा रहा है, नेटिव स्पीकर ऐसे यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो उसको एक मान लिया गया है उसका एक स्टैंडर्ड कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो द कार्स वर स्टॉप, जब भी स्टॉप वर्ड आता है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन वाले जो भी वर्ड है, ना केवल स्टॉप, बाकी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनके साथ में, स्टॉप के साथ में हमेशा जहां पर भी रोकने का सेंस आएगा वहां पर फ्रॉम आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following traffic advisory. Whoever drove a motor vehicle without a safety belt or carries passengers without seat belts will be fined. देखो इसमें तो बहुत साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि जो एरर है वो क्या है यहाँ पर। ड्रॉप का एरर है, ठीक है। हुएवर ड्रॉप, देखो ये जो जा रहा है ना सेंटेंस, ये पास्ट में जा रहा है, लेकिन हमको बताना क्या है, एक जनरल रूल बताना है, एक जनरल बात करनी है। तो जब भी जनरल रूल को या जनरल स्टेटमेंट को या जनरल बात को बतानी रहती है, तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एरर में होगा ये हमारा ड्रॉप, और करेक्शन इसका हो जाएगा ड्राइव। और बाकी किसी चीज का कोई एरर नहीं है, और से कोई एरर नहीं है, और को हटा करके नॉर नहीं करना है ना, क्योंकि फिर नेगेटिव में चला जाएगा। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, है ना। तो विदाउट सेफ्टी बेल्ट मतलब उसके बिना। तो ये भी यहाँ पर सही है, विद इन नहीं करना है इसके बदले में। और फाइन का मतलब होता है पनिशमेंट देना, किसी को सजा देना या चार्ज करना, है ना। तो फाइन करना है यहाँ पर, तो ये भी अपनी जगह सही है। क्योंकि ये V3 के फॉर्म में इसको यूज किया गया है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म आता ही है। सेलिब्रेट का तो कोई मतलब नहीं बना, यहाँ पर कोई और ही मीनिंग जा रहा है, राइट। तो इसलिए जो यहाँ पर मिस्टेक था वो था ड्राइव का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया है, जनरल बात बतानी है, जनरल रूल को बताना, जनरल स्टेटमेंट को बताना है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ऑलराइट। सो मूविंग टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बता रहा है? ये है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो नैरेटिव दिया है इसमें जो फिलिंग, ये जो ब्लैंक है इसको हमने सही ऑप्शन के साथ भरना है। नॉट ओनली डिड मयंक वर्क हार्ड टू विन द ट्रॉफी, उसके बाद डैश, हेल्प द जूनियर्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। बहुत ही आसान वाला है। देखो, ये जो वर्ड है ना, नॉट ओनली, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये जोड़े में आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। आपने देखा कंजंक्शन में पढ़ा ही होगा। तो एज वेल एज तो इसलिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली हमेशा अपने साथ बट ऑल्सो लेता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। एंड ही ऑल्सो भी नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ इसका कोई मैच नहीं है, इसके साथ इसका कोई जोड़ा ही नहीं है, राइट। ये बेसिक सी बात है, अगर जिसने कंजंक्शन के रूल्स, कंजंक्शन को पढ़ा अच्छे से, तो उसको ये सब पता है। एंड ही ऑल्सो, क्योंकि एंड से शुरू हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा। हमको बट वाला चाहिए था, ये जस्ट से शुरू हो रहा है, तो ये भी नहीं आने वाला। तो एक ही हमारा ऑप्शन बचा, वो है बट ही ऑल्सो। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे बट ही ऑल्सो। ठीक है, अब ये हो जाएगा, नॉट ओनली डिड मयंक वर्क हार्ड टू विन द ट्रॉफी बट ही ऑल्सो हेल्प द जूनियर्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। ऑलराइट, समझ गए होंगे ऐसा क्यों हुआ है। कंजंक्शन वाला एरर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आया कंजंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें करेक्ट फॉर्म पूछा गया है कि द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वर डैश इन द। ये बहुत आसान है ना, बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है। ये पूछा गया है कि द नेम्स ऑफ द, देखो सब्जेक्ट कौन है, द नेम्स, है ना, और ये प्लूरल है क्योंकि नेम्स मतलब प्लूरल लगा है, एस लगा है। ऑफ द एप्लीकेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ऑफ का, प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट एप्लीकेंट्स है। यानी कि ये हमारे ऑप्शन के लिए दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शन में बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ नाम, बहुत सारे लोगों में से कुछ नाम, और नाम क्या है, प्लूरल है, तो सदवर। तो यहां तक हमारा सही है। द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वर। अब देखो, वर कब लगता है, जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं, या तो हम इसको लगाते हैं पार्टिसिपल के साथ में जहां पर एडजेक्टिव का काम करवाना होता है वर्ब से, और या तो फिर हम इसको पैसिव वॉइस में लगाते हैं ना। अब देखो, द नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स वर लिस्ट इन द रिपोर्ट। तो अगर रिपोर्ट में लिस्ट हुआ है तो किसी ने उनके नाम को लिखा है या लिस्ट किया है। तो यानी कि ये अपने आप से यहाँ पर एक्टिव नहीं है, खुद नहीं किया है बल्कि किसी ने किया है। तो यहाँ पर इसलिए ये पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में जब भी जाता है तो V3 लगता ही है, और यहाँ पर लिस्टेड आ जाएगा। इतनी सी बस बात है। ठीक है, द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वर लिस्टेड इन द रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द मैनेजर। एक और बात आप इसमें ये भी देख सकते, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है वो है सबमिटेड। देखो, ये जो बीच में कंजंक्शन लगा ना, एंड कंजंक्शन हमेशा अपने स्टैट, अपने बराबर वालों को जोड़ता है ना। कंजंक्शन का रूल ही है, अपने साथ में हमेशा अपने स्टेटस वालों को ही अपने साथ रखता है, अपने बराबरी वालों को साथ रखता है। अपने से छोटा नीचा ना मिलने वाला, ऐसा मिसमैच करने वाला, ऐसा कुछ ये जोड़ने का काम नहीं करता है। तो जब यहाँ पर एक वर्ब लगा है सबमिटेड, तो इससे पहले का जो वर्ब आना चाहिए वो भी तो थर्ड फॉर्म में ही आना चाहिए। यहाँ पर B1 और यहाँ पर B3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंजंक्शन एंड से जुड़ा है। चाहे कोई भी कंजंक्शन हो जिससे भी जुड़ा है, वो हमेशा अपने साथ में बराबर वाले को जोड़ता है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैसिव जा रहा है और पैसिव में V3 लगता ही है। सब्जेक्ट देख लेना कि सब्जेक्ट कौन है, राइट। तो ये है इस का एक्सप्लेनेशन इस सेंटेंस का, कि ऐसा होता क्यों है, कैसे हुआ है।